हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो आईबीपीएस बैंक पीओ की जो वैकेंसी आई हुई है। तो उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह क्या रहा था और प्रीवियस ईयर में वैकेंसी वगैरह क्या रही थी। सारा कुछ इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 21 जुलाई 2025 से पहले की होनी चाहिए। और एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 20 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप एज रिलैक्सेशन के अंदर आते हैं तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस दी हुई है। SC ST के लिए यहाँ पर 175 रुपये दी हुई है। और इसके अलावा हम देखेंगे इसमें तो इसकी जो सबसे पहले आपका इसमें प्री एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद प्री का सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। तो इंग्लिश आने वाली है, क्वांट आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 नंबर के, और 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 35 नंबर का रहेगा और 20 मिनट यहाँ पर आपको दी जाएंगी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 35 ही नंबर के होंगे और 20 मिनट आपको दी जाएंगी। इसमें मतलब कि सेक्शनल टाइम आपका रहने वाला है, जैसे कि बैंक के हर एक एग्जाम में होता है वैसे ही। तो मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो उसके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर के होने वाले हैं। आपको 25 मिनट मिलेंगे उससे सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपको 40 मिनट ही मिलेंगे। और यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 60 नंबर का होने वाला है और 50 मिनट आपको मिलने वाली हैं। और डीआई, और यहाँ पर फिर आएगा आपका डीआई। डीआई के लिए आपको 35 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका ऐसे प्लस डिस्क्रिप्टिव वगैरह होने वाला है। तो उसमें क्या है, 2 क्वेश्चन होंगे तो और 25 नंबर के होंगे और आपको 30 मिनट मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं। ये तो मेंस का कट ऑफ है। प्री का कट ऑफ देखते हैं। तो प्री का कट ऑफ वगैरह आपका क्या रहा था। देखो, पहले हम वैकेंसी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रही थी जो 2022 में रही थी, तो आपका 7402 वैकेंसी रही थी। फिर उसके अलावा 2023 में वैकेंसी रही थी 3049, 2023 में वैकेंसी रही थी। 2024 की बात करें तो 4455 वैकेंसी रही थी। और इस बार 2024 के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है, तो 25 सॉरी 5208 वैकेंसी दी हुई है। तो वैकेंसी भी ठीक है देखी जाए तो अब हम कट ऑफ वगैरह देखेंगे इसकी। कट ऑफ वगैरह इसकी जो भी प्री वगैरह की कितनी गई थी। तो देखो भाई, ये है आपकी प्री की कट ऑफ। तो 2024 में जो आपकी प्री की कट ऑफ रही थी वो रही थी 48.5 जनरल कैटेगरी के लिए। पर SC के लिए 48 रही थी और ST के लिए 41 रही थी। और OBC के लिए आपकी 48.5 रही थी, EWS के लिए 48.5 रही थी। और HI के लिए 16 रही थी और OC के लिए आपकी 35 रही थी। और VI के लिए आपका 15.75 रही थी। 2023 की बात करें तो यहाँ पे 2023 में आपकी 54.25 रही थी जनरल के लिए। और SC के लिए 49.5 रही थी और ST के लिए 43 यानी 43 रही थी। और OBC की बात करें तो 40 54.25 रही थी। और यहाँ पर EWS की भी 25 सॉरी 54.25 रही थी। और HI की बात करें तो 21.75 रही थी। और OC की बात करें तो 42.5 रही थी। और VI की बात करें तो आपकी 39 कट ऑफ रही थी। 2000 अगर हम 22 की बात करें तो यहाँ पर जनरल की रही थी आपकी 49.75 रही थी। और SC की रही थी आपकी 46.75 और ST की रही थी 40.5 और OBC की रही थी 49.75। और यहाँ पर आपकी EWS की रही थी 49.75 रही थी। और HI की रही थी आपकी 17.5 और OC की रही थी आपकी 32.75। और यहाँ पर VI की रही थी आपकी
24.75। तो अब हम देखने वाले हैं कि देखो ये यहाँ पर जो भी वैकेंसी दी हुई है, कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी आपकी दी हुई है, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको 1000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको 700 वैकेंसी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आपको 1000 वैकेंसी, और कैनरा बैंक के अंदर 1000 वैकेंसी है यहाँ पर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 500 दिया हुआ है, और ओवरसीज के अंदर 450, और पंजाब नेशनल के अंदर 200, पंजाब एंड सिंध के अंदर आपको दिया हुआ है 358। और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं जो आपकी कट ऑफ बनती है, उसमें कौन कौन से स्टेज के नंबर आपके जुड़ते हैं। तो देखो आपका जो भी मेंस का जो वेटेज रहेगा कट ऑफ के, फाइनल कट ऑफ के अंदर आपका 80% रहने वाला है, और 20% आपका क्या रहने वाला है, यानी इंटरव्यू के नंबर वगैरह आपके जुड़ने वाले हैं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम सैलरी वगैरह की बात करें तो इसकी सैलरी 48,480 से लेकर आपकी जाती है 85,920 तानु आपकी जाती है। और उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो आपका जो भी मेंस का कट ऑफ रहने वाला है वो जाएगा आपका 225 में से। 225 में से देखो आपका कितना जाने वाला है, जो 2024 का गया था 66.5 गया था, और ओबीसी का गया था 66 गया था, एससी का 54.25 गया था, एसटी का आपका 47.5 गया था, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हम 64.75 गया था, एचआई की बात करें तो 30.5 गया था। और यहाँ पे 2022-23 की बात करें तो वहाँ पर जनरल के लिए 63 नंबर गया था, और ओबीसी के लिए 62.25 गया था, और एससी के लिए 50.25 गया था, एसटी के लिए यहाँ पर 41 का, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 नंबर गया था। अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पर 71.25, ओबीसी के लिए 69.75, और एससी के लिए 59.25, और एसटी के लिए 53.25, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका गया था 70.5। और इसके अलावा ये हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।